स्वागत। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। बाइबल के कुछ खास पदों के आधार पर ईसा मसीह की दिव्यता का विचार। जी। हमारे सामने डॉक्टर मरियम वी रोड्रिग्स का एक विश्लेषण है जो खास तौर पर बाइबल में वचन मतलब द वर्ड की जो अवधारणा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, और ये देखता है कि ये ईसा मसीह से कैसे जुड़ती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस विश्लेषण को गहराई से समझना, ये देखना कि ये स्रोत बाइबल के इन पदों का इस्तेमाल करके ईसा मसीह की दिव्यता के पक्ष में क्या तर्क देता है, कैसे देता है। मतलब ये दावा कैसे बनता है कि वो महज एक नबी या शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर थे। हाँ, वही। चलिए फिर इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। ठीक है। शुरुआत करने के लिए सबसे सही जगह लगती है यूहन्ना का सुसमाचार। उसका पहला ही पद ये कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी, ये अपने आप में एक बहुत मजबूत बयान है ना? बिल्कुल। और स्रोत सिर्फ पहले पद पर ही नहीं रुकता, बल्कि यूहन्ना 1:1 से 1:3 को एक साथ देखता है। ये पद न सिर्फ ये कहते हैं कि वचन शुरुआत से था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था, बल्कि ये भी कि उसी वचन से सब कुछ बना। हाँ, एग्जैक्टली, कि उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। स्रोत का मुख्य बिंदु यही है कि यूहन्ना जिस वचन की बात कर रहे हैं वो प्रभु ईसा मसीह है। अच्छा। और यहाँ जो बात वाकई ध्यान खींचती है और जिसे स्रोत उजागर करता है वो है वचन के लिए इस्तेमाल हुआ यूनानी शब्द लोगोस। लोगोस, ये तो मैंने सुना है। इसका मतलब सिर्फ शब्द तो नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, यूनानी दर्शन में लोगोस का मतलब था तर्क, विवेक, कारण या वो दिव्य सिद्धांत जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखता है। ओह, ओके। तर्क या विवेक। हाँ, तो जब यूहन्ना कहते हैं कि यीशु ही लोगोस है, तो स्रोत के अनुसार वो कह रहे हैं कि यीशु सिर्फ परमेश्वर के संदेशवाहक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का दिव्य तर्क है, परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन। जी, अगर मसीह परमेश्वर का लोगोस है, तो उन्हें परमेश्वर से अलग कैसे किया जा सकता है? ये तर्क स्रोत के मुताबिक कुलोसियों 2:2 और 3 से और मजबूत होता है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। मतलब परमेश्वर का सारा ज्ञान और बुद्धि मसीह में ही केंद्रित है। और ये दिलचस्प है कि संत पौलुस भी कुरिन्थियों को लिखे अपने पहले पत्र में 1 कुरिन्थियों 1:24 में मसीह को सीधे तौर पर परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल। तो ये बातें लोगोस वाली व्याख्या से काफी मिलती जुलती लगती हैं। हाँ, स्रोत इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यूहन्ना और पौलुस दोनों ही मसीह को परमेश्वर के सार, उनकी बुद्धि और शक्ति के रूप में देख रहे थे। जब यूहन्ना ने लिखा वचन परमेश्वर था, तो वो कोई अलंकारिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि मसीह की असल पहचान बता रहे थे, जैसा उन्होंने समझा। ठीक है, तो अगर मसीह ही वो दिव्य वचन या लोगोस हैं जो स्वयं परमेश्वर हैं, तो फिर उनका धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, जिसे देहधारण कहते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि ये वचन जो ईश्वर था, पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और मनुष्य बना, मतलब देहधारी हुआ। इसका मतलब आप पूर्वर था। पहली बार मनुष्य परमेश्वर को देख सकते थे, छू सकते थे, सुन सकते थे, उनके साथ चल फिर सकते थे, उनके साथ जी सकते थे एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे एक अलौकिक सौभाग्य कहता है। परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखना, उनके उपदेश सुनना, उनके दुख और मृत्यु का गवाह बनना और फिर उनके पुनरुत्थान को भी देखना, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वचन देहधारी हुआ। ये तो यूहन्ना के सुसमाचार में आगे लिखा है ना, यूहन्ना 1:18 में शायद। बिल्कुल सही। यूहन्ना 1:18 कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के सबसे निकट है, उसी ने उसे प्रकट किया है। उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, स्रोत के अनुसार ये पद सीधे तौर पर कहता है
कि अदृश्य परमेश्वर पुत्र यीशु के माध्यम से दृश्यमान हुए। जिन्होंने यीशु को देखा और जाना, उन्होंने पिता परमेश्वर को देखा और जाना। और क्या यीशु ने खुद भी इस बारे में कुछ कहा? मुझे याद आ रहा है कि उनके और उनके एक शिष्य फिलिप्पुस के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। यूहन्ना 14:8-10 में वो वाक्य दर्ज है। फिलिप्पुस यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, हमें पिता दिखा दें, बस यही हमारे लिए बहुत है। एक सीधी सी मांग। हाँ, और यीशु का जवाब देखिए। वो कहते हैं, फिलिप्पुस, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे अब भी नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम ये कैसे कह सकते हो, हमें पिता दिखा दे? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? स्रोत इस संवाद को पिता और पुत्र की जो अभिन्न एकता है और पुत्र के जरिए पिता के प्रकट होने के प्रमाण के तौर पर पेश करता है। बहुत स्पष्ट। तो हमने देखा कि स्रोत कैसे वचन को ईश्वर बताता है और कैसे देह धारण के जरिए उस ईश्वर को प्रकट किया गया। अब ये विचार ईश्वर की त्रिएक प्रकृति यानी त्रित्व के सिद्धांत से कैसे जुड़ता है? क्या स्रोत इस पर भी बात करता है? हाँ, स्रोत इस कनेक्शन को भी स्थापित करने की कोशिश करता है। वो पहला यूहन्ना 5:7 का हवाला देता है। उसमें क्या है? उसमें स्वर्ग में 3 गवाहों का जिक्र है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये कि ये तीनों एक हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पुत्र की जगह वचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। जी। फिर स्रोत इसकी तुलना मैथ्यू 28:18-19 से करता है, जहां यीशु खुद अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि जाकर सब जातियों को चेला बनाएं और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। ओके, तो एक जगह वचन, दूसरी जगह पुत्र, लेकिन पिता और पवित्र आत्मा दोनों जगह हैं। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क ये है कि पहला यूहन्ना में वचन का इस्तेमाल मैथ्यू में पुत्र के स्थान पर हुआ है और दोनों ही संदर्भों में पिता और पवित्र आत्मा साथ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वचन और पुत्र एक ही हस्ती यानी यीशु मसीह को दर्शाते हैं, जो त्रित्व का दूसरा व्यक्तित्व है। जी हाँ, स्रोत का निष्कर्ष यही है कि वचन यानी प्रभु यीशु ईश्वर के त्रित्व, पिता, पुत्र या वचन और पवित्र आत्मा का अभिन्न अंग है और ये तीनों मिलकर एक ही ईश्वर हैं। तो ये दिव्यता को ईश्वर की अपनी प्रकृति के हिस्से के रूप में दिखाता है। सही कहा। सिर्फ एक व्यक्तिगत दावे के तौर पर नहीं, बल्कि ईश्वर की संरचना के भीतर। ये सब तर्क तो धर्मग्रंथों की व्याख्या पर आधारित हैं, लेकिन क्या स्रोत किसी ऐसे प्रमाण का भी जिक्र करता है जहां किसी ने सीधे तौर पर ईशो को ईश्वर माना हो, खासकर उनके पुनरुत्थान के बाद कोई आंखों देखी गवाही टाइप? बिल्कुल, और इसके लिए संत थॉमस की कहानी एक बहुत सशक्त उदाहरण के तौर पर पेश की गई है। हाँ, थॉमस का संदेह तो मशहूर है। हाँ, कहानी जानी पहचानी है। जब बाकी प्रेरितों ने थॉमस को बताया कि यीशु जी उठे हैं और उन्होंने उन्हें देखा है, तो थॉमस ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और उन निशानों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बहुत ही ठोस सबूत मांग रहे थे वो। हाँ, स्रोत कहता है कि थॉमस का संदेह इसीलिए था क्योंकि उसने वचन को देह धारण किए क्रूस पर मरते और दफनाए जाते देखा था। वो शायद ये समझ नहीं पा रहा था कि मृत्यु का परमेश्वर के वचन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन स्वयं अमर परमेश्वर है। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? एक हफ्ते बाद जब शिष्य फिर से इकट्ठे थे और थॉमस भी उनके साथ था, दरवाजे बंद होने के बावजूद यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इसे मेरी पसली में डालो। संदेह करना बंद करो और विश्वास करो। सीधे थॉमस को ही संबोधित किया। जी, और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि पुनर्जीवित मसीह का स्पर्श था, जिसने थॉमस के संदेह को पूरी तरह मिटा दिया। और तब थॉमस ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। एग्जैक्टली, यूहन्ना 20:28। ये एक सीधी स्पष्ट घोषणा थी, यीशु को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर मानना, कोई लाग लपेट नहीं। ये वाकई एक शक्तिशाली क्षण है। हाँ, और क्या स्रोत में किसी और तरह के प्रमाण या पहचान का जिक्र है? शायद उनके जन्म के समय का, वो ज्ञानी लोग जो आए थे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत पूर्व से आए 3 ज्ञानियों या ज्योतिषियों का भी जिक्र करता है।
वो बताता है कि ये ज्ञानी जानते थे कि ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले हैं और एक चमकीला तारा उन्हें बेथलेहम तक ले गया। जब उन्होंने शिशु यीशु को मरियम के साथ देखा तो उन्होंने दंडवत किया और 3 उपहार भेंट किए, सोना, लोबान और धूप। स्रोत इन उपहारों के प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान दिलाता है। क्या अर्थ है इनके? सोना तो शायद राजसी वैभव का प्रतीक है। हाँ, सोना राजा के लिए था। ये दर्शाता था कि ये शिशु ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान राजा है। लोबान, जिसे अक्सर मृत्यु और दफनाने से जोड़ा जाता था और शरीर के अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता था, ये इस बात का प्रतीक था कि ये शिशु मनुष्य बना है और मानव जाति के पापों के लिए दुख उठाएगा और मृत्यु सहेगा। ओह, ये तो गहरा है। और तीसरा, धूप। धूप, जिसे मंदिरों में ईश्वर की उपासना में जलाया जाता था, वो सीधे सीधे उनकी दिव्यता का प्रतीक था। स्रोत के अनुसार ज्ञानियों ने धूप इसलिए भेंट की क्योंकि वे जानते थे कि ये शिशु कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। तो जन्म के समय ही सोना राजा, लोबान मनुष्य मृत्यु और धूप ईश्वर, तीनों पहलू। जी बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि ये ज्ञानी जो यहूदी परंपरा से बाहर के थे, उन्होंने जन्म के समय ही उनकी दिव्यता को पहचान लिया, जबकि बाद में कई लोगों ने, यहाँ तक कि उनके शिष्यों ने भी संघर्ष किया। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि ये पहचान होती कैसे है? क्या ये सिर्फ सबूत देखने से होती है? नहीं, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि देहधारी वचन को पहचानना सिर्फ बौद्धिक समझ या सबूत का मामला नहीं है। ये ईश्वर की कृपा या अनुग्रह पर निर्भर करता है। कृपा पर? हाँ, स्रोत संत पौलुस का हवाला देता है 1 कुरिन्थियों 1:24, जहां वो कहते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है उन्हीं के लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। स्रोत यहाँ 3 शब्दों पर ध्यान दिलाता है: संदेश, सामर्थ और ज्ञान। संदेश, सामर्थ, ज्ञान। जी, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ वो परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। जिन्हें ईश्वर का अनुग्रह मिलता है उन्हें पवित्र आत्मा से विश्वास और भक्ति का उपहार मिलता है, जिससे वो उस वचन को पहचान पाते हैं जो मनुष्य के रूप में जन्मा। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक बोध है। हाँ, कह सकते हैं। जैसा कि 1 तीमुथियो 3:15 में कहा गया है, ये भक्ति का एक महान रहस्य है जिसे कृपा से ही समझा जा सकता है। वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और वो महिमा में ऊपर उठाया गया। ठीक है, तो पहचान के लिए ईश्वरीय कृपा जरूरी है। अब बात करते हैं मसीह के स्वरूप और अधिकार की। बाइबल उन्हें कैसे वर्णित करती है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कई पदों का उल्लेख करता है, जैसे कुलोसियों 1:15 में मसीह को अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, इमेज, और सारी सृष्टि में पहलौठा, फर्स्ट बॉर्न कहा गया है। पहलौठा मतलब पहला रचा हुआ? नहीं, स्रोत स्पष्ट करता है कि यहाँ पहलौठा का मतलब है सर्वोच्च अधिकार रखने वाला, सृष्टि पर शासन करने वाला। वो पहला नहीं बल्कि प्रधान है। अच्छा, प्रधान, समझ गया। स्रोत ये भी जोड़ता है कि वो अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत। फिर इब्रानियों की पत्रिका 1 अध्याय है। हाँ, हिब्रूज 1। हाँ, हिब्रूज 1:14। ये उन्हें परमेश्वर की महिमा का तेज रेडियंस और उसके तत्व का यथार्थ प्रतिरूप, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन बताता है। ये कहता है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य के वचन से सब वस्तुओं को संभाला हुआ है। मतलब वो सृष्टि को थामे हुए हैं। जी हाँ, और पापों को धोने के बाद वो ऊंचे स्थान पर महामहिम परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। ये उनके दिव्य स्वरूप और सर्वोच्च अधिकार को दिखाता है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी उनका वर्णन है ना, घोड़े पर सवार। हाँ, बिल्कुल। प्रकाशित वाक्य 19.11-13 में संत यूहन्ना स्वर्ग में यीशु का दर्शन करते हैं। वो उन्हें एक सफेद घोड़े पर सवार देखते हैं, जिनका नाम विश्वास योग्य और सत्य है। उनकी आंखें आग की ज्वाला हैं। काफी शक्तिशाली चित्रण है। बहुत। और उनका एक नाम लिखा है जिसे उनके सिवा कोई नहीं जानता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूहन्ना लिखते हैं उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। फिर से वही परमेश्वर का वचन। जी, यहाँ फिर से उन्हें स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहा गया है, जो यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत से सीधे जुड़ता है। तो ये सब बातें, परमेश्वर का प्रतिरूप, महिमा का तेज, सर्वोच्च अधिकार, परमेश्वर का वचन, उनकी दिव्यता की ओर इशारा करती हैं।
लेकिन श्रोत फिलिपियों की पत्री के एक हिस्से का भी हवाला देता है, जो कुछ अलग तस्वीर पेश करता है ना। दिव्यता के साथ साथ गहरी विनम्रता की। बिल्कुल। और ये स्रोत के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरफ दिव्यता और अधिकार है, दूसरी तरफ फिलिपियों 2:5-8 है। ये पद मसीह विश्वासियों को यीशु जैसा स्वभाव रखने का आग्रह करते हैं और फिर बताते हैं कि वो स्वभाव कैसा था। पद कहता है, यद्यपि वह परमेश्वर के स्वरूप में था, तो भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने लिए वश में रखने की वस्तु न समझा। मतलब उसने बराबरी छोड़ी। हाँ, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का स्वरूप। जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु, जो सबसे अपमानजनक मानी जाती थी। हाँ, तो स्रोत इस विरोधाभास को उजागर करता है। परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने स्वेच्छा से खुद को खाली किया, एक दास का रूप लिया और सबसे अपमानजनक मृत्यु सही। ये उनकी दिव्यता को नकारता नहीं, बल्कि उसे एक आश्चर्यजनक विनम्रता के साथ प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का स्वरूप और दास का स्वरूप एक ही व्यक्ति में, ये वाकई एक गहरा विचार है। अब स्रोत में संक्षेप में एक भारतीय संदर्भ का भी उल्लेख था। क्या आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? ये वचन या शब्द की अवधारणा से कैसे जुड़ता है? हाँ, स्रोत बताता है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। ये विचार भारत में संत थॉमस के आगमन, माना जाता है पहली सदी में, के साथ आया और धीरे धीरे फैला। अच्छा, संत थॉमस के जरिए? जी। और दिलचस्प बात यह है कि श्रोत भक्ति आंदोलन के संत साहित्य में भी शब्द की दिव्यता की गूंज पाता है। उदाहरण के लिए संत ज्ञानेश्वर शब्द की व्यापकता की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उनकी एक पंक्ति है, तैसे शब्दाचे व्यापकपण देखिए असाधारण, मतलब शब्द की व्यापकता असाधारण है और वो उसे बाप यानी पिता तुल्य महत्व देते हैं। बाप उपयोगी वस्तु शब्द, शब्द पिता समान उपयोगी वस्तु है। और संत तुकाराम का भी जिक्र है। हाँ, संत तुकाराम को और भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुका मने पहा शब्दची हा देव, यानी तुकाराम कहते हैं, देखो शब्द ही ईश्वर है। शब्द ही ईश्वर है। जी। श्रोत इन उदाहरणों को ये दिखाने के लिए प्रस्तुत करता है कि दिव्य वचन या शब्द का विचार, चाहे उसकी व्याख्या अलग अलग तरह से हुई हो, विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्व रखता है और प्रतिध्वनित हुआ है। तो ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो डॉक्टर रॉड्रिक्स का विश्लेषण, जैसा हमने समझा, बाइबल के कई महत्वपूर्ण पदों को एक साथ लाकर ये तर्क बनाता है कि ईसा मसीह केवल एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं वचन या लोगोस हैं। हाँ, जो शुरुआत से परमेश्वर के साथ थे और स्वयं परमेश्वर थे। और विश्लेषण दिखाता है कि कैसे देहधारण के माध्यम से उन्होंने अदृश्य ईश्वर को प्रकट किया। बिल्कुल। और कैसे संत थॉमस के अनुभव और ज्ञानियों के उपहार उनकी दिव्यता के प्रमाण के रूप में देखे जाते हैं। और कैसे शास्त्र उनके दिव्य स्वरूप, अधिकार और साथ ही साथ उनकी अभूतपूर्व विनम्रता का वर्णन करते हैं। जी हाँ, ये सब मिलकर स्रोत के अनुसार ईसा मसीह की दिव्यता का एक सुसंगत चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो त्रित्व के सिद्धांत के भीतर फिट बैठता है। ठीक है। अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं, जो स्रोत से ही निकलता है। ये विश्लेषण ईसा मसीह को सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत के तौर पर नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उन्हें ईश्वर के बारे में हमारे मूलभूत सवालों के जवाब के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर कौन है? उसका स्वभाव कैसा है? वो कैसा व्यवहार करता है? स्रोत के नजरिए से इन सब सवालों का जवाब ईसा मसीह में मिलता है। अब सोचिए, अगर वचन यानी ईश्वर का मन, तर्क या दिव्य कारण वास्तव में देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच रहा और यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक विनम्र हो गया, तो ईश्वर की प्रकृति के बारे में ये क्या बताता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिव्यता और ऐसी चरम विनम्रता का ये मेल। हाँ, ये अपने आप में एक गहरा रहस्य है जिस पर मनन किया जा सकता है।